पापा बाहर नहीं जा सकते। पापा बाहर नहीं जा सकते। दादा आज ना आप काफी अच्छे लग रहे हो। देखना पिक्चर्स बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू। लेकिन एक चीज, आज हम आपके बालों में जेल लगा के रहेंगे। आपके बाल ना पतंग की तरह, इसलिए आज हम जेल लगाएंगे, नहीं तो इधर नहीं तो उधर होते रहते। क्या बात है दादा, आप काफी परेशान लग रहे हो। नहीं तो सब 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 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा राजनीतिक भविष्य तो अंधकार में जाने वाला है राजीव चंदेल, खत्म होने वाला है आज के आज। देखो सगाई में क्या होता है, इंतजार करो हमारे सरप्राइज का। अरे भाई गाने वाने शुरू करो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हाँ भाई, कौन करेगा पहले शुरू? सिंधु। आइए सर। देव साहब,
ये किस बात का जश्न चल रहा है भाई यहाँ? अंगूठी छुपा ली तो क्या समझे, सच भी छुप जाएगा। वो अरे संजीव, पूजा के लिए फूल मंगाए थे ना अभी तक। अरे अंकल, आप खुश रहो बेटा, खुश रहो। आपको भी राजीव दा ने बुला लिया? बुला लिया मतलब? हाँ, हम सब यहाँ पूजा कर रहे थे, सिर्फ घर के लोगों के लिए था, लेकिन आई थिंक राजीव दा ने आपको भी इनवाइट कर लिया। गुड गुड, वेरी गुड। आप भी तो हमारी फैमिली जैसे ही है ना। तो यहाँ पूजा चल रही है? हाँ, आपने क्या समझा? वो मैंने गणेश चतुर्थी पे हम सब घर पे गणपति बप्पा को लेकर आए हैं और घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए हम सब मिलके पूजा कर रहे हैं। और सिर्फ घर के लिए ही नहीं, हंसिनी दी के लिए भी। सब लोग उनके लिए बहुत परेशान हैं। गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो, सुख से हो। बस पंडित जी भी आते ही होंगे। अब बुआ जी, पंडित जी को आपने फोन किया है ना? हाँ हाँ, वो रास्ते में है ना, आ रहे हैं बस। ये क्या पैतरा मारा सिंधु ने? इनको क्या रघुविंदर जी की आने की खबर हो गई थी? सुनो, अभी अभी हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा राघवेंद्र जी की गाड़ी अंदर एंटर कर गई है। हाँ, तो हम वो खतरे वाला प्लान चालू कर देते हैं। खतरे वाला प्लान? अरे वो कुहू भाभी ने कहा है ना कि अगर कोई भी आदमी बाहर से ऐसे अचानक सगाई के बीच में घर में आ जाए तो हमें वो शादी और सगाई को छुपाने के लिए खतरे वाला प्लान चालू करना होगा। बाल बाल बचे देव, सिंधु ने बचा लिया सच में। अरे राघवेंद्र जी अचानक कैसे यहाँ धमकी? आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। राजीव जी, मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया था। तो फोन करने वाले ने मुझे ये बताया कि आपके घर में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे तुम्हारी और पार्टी की छवि बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। उसने मुझसे ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप चंदेल मोड़ में पहुंच जाइए। राघवेंद्र जी, आप इत्मीनान रखिए, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे हमारी या फिर पार्टी की इमेज खराब हो। आप बेफिक्र रहिए। मुझे यकीन है तुम पर। थैंक यू। आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। फोन सुनते ही मैं चल पड़ा। दरअसल वो फोन किसी औरत का था। मैं उसकी बातों में आ गया। सच कहे तो मुझे उसका फोन तुरंत काट देना चाहिए था। आई एम सॉरी। अब मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू इस सर। बात पर भी भरोसा है कि हंसिनी बहुत जल्द लौट कर आएगी और तुम और हंसिनी मिलकर इस चुनाव प्रचार का कार्यभार बहुत अच्छी तरह से संभालोगे। और हाँ, इस इलेक्शन में तुम्हें भारी मतों से विजयी भी होना है। एक बात और, तुमने मुझसे 2 दिन की मोहलत मांगी थी। जी, कल का दिन आखिरी दिन है। हम जानते हैं। चलता हूँ मैं। तुमने राघवेंद्र जी को फोन किया था ना? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। पर कॉल तो किसी औरत ने किया था ना? हाँ, तो औरत तुम भी तो। और कौन करेगा तुम्हारे अलावा? हंसिनी वही कर सकती है। मौसी जी, इस घर में शादी है ना, ये खबर सिर्फ घर वालों को है। अगर हंसिनी तक ये बात पहुंची, इसका मतलब तो साफ है कि वो खबर इस घर से ही गई है। अरे वो हंसिनी है, वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये भी तो हो सकता है ना कि खुद हंसनी ने इस घर पर नजर रखी हो। हनी की इस घर पे नजर हो या ना हो, पर हमारी नजर अब हमेशा तुम पर रहेगी। कल शादी है और शादी होने तक इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। देखता हूँ कौन रोकता है इस शादी को होने से। राजीव,
इस चुनाव प्रचार का क्या करोगे तुम? राघवेंद्र जी तो अड़े हुए हैं ना कि प्रचार तुम्हारे और हंसनी द्वारा ही करवाना है उनको। बुआ दादी अम्मा पापा को कब रिंग पहनाएगी? पहनाओ ना। चलो भाई, राजीव को लगाई की रस्म शुरू करो, चलो। जी। उजियारों की बूंदें नैने ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी। दुआ करो हमारे इन बच्चों की खुशियों पर किसी की नजर न लगे। क्यों ने वॉइस चेंजिंग ऐप से राघवेंद्र जी को फोन किया? हाँ, औरत मर्द और क्या आवाज में क्यों नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? तो सुन लो पहले। क्या बोल? हम तो राजीव की छवि खराब करना चाहते थे, उसका राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाहते थे, ताकि उसकी जगह हमें टिकट मिल जाए और हमारा राजनीतिक करियर शुरू हो जाए। लेकिन पता नहीं कहां से एंड मिनट पे इन लोगों ने गेम खराब कर दिया। लगता है बाहर से आने जाने वालों पे नजर रखी हुई थी इन्होंने, किसी सीसीटीवी की जरिए। देश यूं की बेवकूफी की वजह से, यूं की बेवकूफी की वजह से अब इस घर में कैद हो गई है, इस घर से बाहर नहीं जा सकती। अब कैसे जाएगी आई बाहर? हॉस्पिटल कैसे जाएगी आई? कैसा हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? व्हाट हॉस्पिटल? ओह नो नथिंग। सारा गेम खराब हो गया। अब तो आउटसाइड जाने पे ही पाबंदी लग गई है। कैसे जाऊंगी हॉस्पिटल? अब कैसे रोकूंगी उस नर्स को कुकू को सच कहने से? वो सच जो मुझे तबाह कर सकता है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ये तो राजीव चंदेल की बीवी है ना? हाँ, हंसनी चंदेल। मिसिंग और डेड, लगता कुछ हो गया इसको। वैसे कई दिनों से देखा भी नहीं इसको किसी ने। अरे यहाँ का माहौल ठंडा हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ा गर्मा गर्म कर दे। तुमको सपनों की दुनिया से फिर से यहाँ ले आए। सपनों का दुनिया? और नहीं तो क्या, वही थी ना तुम, अपने ख्यालों में डूबी हुई। कल शादी है, दुल्हन के लिबास में हम कैसे लगेंगे, यही सब सोच रही थी ना। आप भी जानते हैं कि हम कौन सा ख्याल और कौन सा चिंता में डूबे हुए। राजीव, राघवेंद्र जी भी बोल के हम करते हैं, करके दिखाते हैं। आप क्या करके दिखाते हैं? उठो, अब एक पल के लिए मान लो कि तुम राजीव हो और हम कुहू। तो कुहू के मन में क्या चल रहा है? राजीव बाबू, हमको आपसे एक बात कहनी है। बाबू, ये शादी नहीं होगी। आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में है और इस शादी को चलते हम आपका राजनीतिक भविष्य और खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ। यही कहना है ना तुमको? राजीव बाबू, सच में आप मजाक मत समझिए। हमको भी पता है और आप भी जानते हैं कि अभी आपके भीतर क्या चल रहा है। आप कितने परेशान हैं भीतर से। आप
हम तुमको परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। शादी कल होके रहेगी और तुम जानती हो कि हमारी पहली इलेक्शन रैली में हमारे साथ स्टेज पे कौन होगा? तुम, कुहू, राजीव, चंदेल। और जानती हो हमारी पहली इलेक्शन रैली और हमारा पहला चुनावी अभियान कहां से शुरू होगा? कहां से? मुनिया टोला। मुनिया टोला? मुनिया टोला। हम वहां के लोगों की दकियानुसी सोच का अंत करना चाहते हैं। लड़कियों का ब्याह जबरदस्ती करना, उनके ब्याह के लिए मोल भाव करना, और ये सब ना हम तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थामे करना चाहते हैं, अपनी पत्नी का हाथ। और हाँ, उस रैली में हंसनी का सारा सच हम दुनिया के सामने रख देंगे। हाँ कु, अब ना हमको दुनिया के सामने, समाज के सामने कुछ नहीं छुपाना। राजनीति बुनियाद की एक जरूरत होती है, ईमानदारी, लोगों के प्रति ईमानदारी। हाँ, आज की दुनिया में उस जरूरत को, उस ईमानदारी को लोगों ने भुला दिया है, लेकिन कुहू, हम ऐसे राजनेता नहीं बनना चाहते। हमारा जीवन एक खुली किताब होगा। बस एक बार को, एक बार ये शादी हो जाए बस। हमको अब बहुत गर्व है। और हाँ, एक और बात, ये हंसिनी को लेके तुम ज्यादा परेशान मत होना। हाँ? ये रघुवेंद्र जी घर आए थे अचानक से, उसके पीछे हंसनी का हाथ है नहीं है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो जहां कहीं भी है ना, हम उसको ढूंढ के निकालेंगे और जेल की सलाखों के पीछे भेज के रहेंगे। अवधेश को भी हम पार्टी के बाहर कर देंगे, क्योंकि हंसिनी की हर चाल में अवधेश ने उसका साथ दिया है। और सिर्फ अवधेश ही नहीं, जिस किसी ने भी हंसिनी का साथ दिया है, वो सब इसकी कीमत चुकाएंगे। हाँ। अब ये राजीव हमारा राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाहता है। इसका मतलब कि अगर ये शादी हुई तो हम खत्म हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इस शादी को हमें रोकना ही होगा, पर इस शादी को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, हंसिनी। पर वो है कहां? हमें किसी भी हाल में हंसिनी तक पहुंचना ही होगा। काबिज बनाए हैं, लेकिन ये बंदर वाला टोपी पहन के आपको पता है आप कितने बुद्धू लग रहे हैं। अरे चुप हो जाना, इतना मत हंसो वरना घर वाले आके रुला देंगे हमको। अब जो काम करना है वो कर ले। कौन काम? आज शादी में तुम यही लाल जोड़ा पहनना। परसों से हमने हमारे मन में तुम्हें इसी लाल जोड़े में देखा है, हमारे साथ मंडप में खड़ी हुई।
पर एगो शरत है। कैसी शर्त? पहले बोलिए हाँ करेंगे। अच्छा ठीक है। एक बार फिर से बंदर टोपी पहन के दिखाइए ना, अब बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो हम भी जरूर पहनेंगे। नहीं प्लीज नहीं। ओ यार ये एक बार प्लीज। बस पापा हाँ आपने ये टोपी क्यों पहनी है? तो सर्दी जुकाम खांसी तीनों एक साथ ना, तो पहनना पड़ा। आप लोग क्यों आए? पापा आपको पता है कनक ने ना आपके लिए एक फैमिली चार्ट बनाया है। हाँ फैमिली ट्री दिखाओ। आपकी शादी में आपको यही गिफ्ट देगी। पर पापा एक बात तो बताइए। हाँ बेटा बोलो। हंसिनी मम्मा ने अगर हमारा ये फैमिली ट्री खराब कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, ये जो फैमिली ट्री है ना, बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे हम उसको। अम्मा एक बात पूछूं? हाँ जैसे आपने कोयल को पैदा किया वैसे हमको क्यों नहीं किया? मेरी कुहू अम्मा से सुंदर कोई नहीं और मेरे पापा से हैंडसम कोई नहीं। और हमारी कोयल भी। और हमारी कनक। हमारी शादी थोड़ी ना हो रही है। बुद्धू पापा बुद्धू अम्मा। हाँ बस कपड़े पे गिर जाएगा बेटा। हल्दी टच लगवानी पड़ेगी, है ना बुआ दादी? बिल्कुल सही, जब तक हल्दी नहीं होगी तब तक नो शादी। और अगर हम ये कहे कि कोयल को हल्दी का टीका लगाए बिना नो शादी तो? हमारी तरफ से भी कनक को एक टीका। अरे पकड़ो। बच्चे को हम लेके जा रहे हैं, पालना तुम हटा देना। बच्चे को अलग किया, एक माँ को महरूम किया है। मुझे तुम्हें ये बताना है, मैं तुम्हें ये बता के रहूंगी। नर्स मैडम क्या बात है? अरे आप तो बोलने लगी। आपको कुछ बताना है। कि भोलेनाथ हम लिखू और हम विदा मात पर किसी की नजर ना लगे। वैसे माई ने बचा लिया। बचा लिया? किसको? अरे तुमको हमारी नजर लग जाती, तुमको इतनी सुंदर लग रही हो, अपना चेहरा देखा ही नहीं तुमने। अब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप हमको पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले कभी देखा ही नहीं। अरे पर हल्दी में तो पहली बार ही देख रहे हैं ना। जब हमारी पहली हल्दी हुई थी तब हम कहाँ देख पाते थे। और आज जब आप देख पा रहे हैं तो जी भर के देख लेने दो। अरे सोने की तरह दमक रही हो तुम, इसलिए आज जी भर के देख लेने दो हमको। अभी रोमांस नहीं, हल्दी की रस्म हो जाने दो, फिर एक बार शादी हो जाएगी ना तो आराम से एक दूसरे को जी भर के देखता और एक दूसरे से नजर लड़ाते रहना, नजर चुराते रहना।
सिंधु, संजीव, बेटा भैया भाभी को हल्दी लगाओ। भाई हमारे राम और माता सीता की हल्दी होगी एकदम खास, एकदम जोरदार हल्दी, और सिर्फ भाभी ही नहीं, आप भी सोने की तरह चमकोगे। क्या कर रहा है? क्यों हीरे को सोने की तरह चमका रहा है? आपसे एक बात बोले? हाँ बोलिए ना। आपके जैसा हम कहीं नहीं देखे हैं। पूरे 7 साल कोयल को आपने अकेले पाला और कनक को दुश्मनों के पंजों से बचा लाई। बहुत ही महान है आप। कहाँ से लाती हैं इतनी हिम्मत आप? नहीं, ये सब तो भोले बाबा का कृपा है। बाकी बच्चा लोग को देखकर हमको हिम्मत आता है। भले कनक हमारी बेटी नहीं है, लेकिन हमारे लिए कोयल जैसी है। एक माँ में तो यही गुण होता है ना कि वो अपना बच्चा को कुछ नहीं होने देती, बस यही हिम्मत है। और वैसे जब आप माँ बनेंगे तो आप भी समझ जाएंगी। अब समझे हम आपकी हिम्मत, ये परियां हैं। माई, हमारे साथ साथ बच्चा लोग का भी नजर उतार देना। हाँ हाँ बिल्कुल उतारेंगे। और साथ में भोले बाबा से ये भी कहेंगे कि हम रिकू के इस छोटे से परिवार को हमेशा सुरक्षित, खुश और हर संकट से दूर रखना। खुशबू, 1 मिनट फोन उठा लेना। ऑफ कोर्स। ओल्ड वुमन खुद को बॉस और आई को सर्वेंट समझती है क्या? ये ऑर्डर जमाएगी और आई इसका ऑर्डर सुनेगी। हेलो, हम सिविल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। वार्ड बॉय सूरज, जरा आप कुहुई से बात करा दीजिए हमारी। बोलिए, नर्स मैडम बात करना चाहती हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग के बिना ये सब मुमकिन नहीं था, यही कहना चाहती हूँ ना। अब बातें बंद, फोटो सेशन शुरू। चलो संजीव, सबकी फोटोज खींचो। हाँ तो जाओ। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं जाके क्लिक करूं? अरे दादा हमारे, भाभी हमारी, हमें उधर होना चाहिए। तुम जाओ ना। राइट। ठीक है, आओ। हम कुहू अम्मा के साथ, हम पापा के साथ। दादा हाथ रखिए भाभी पे, आप ही की धर्म पत्नी है। अलाउड है ना? हेलो हेलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हेलो, सुन रही हैं आप? कुहुई जी से बात कराइए हमारी। हेलो हेलो। रॉन्ग नंबर। आई को एनीहाउ यहाँ से निकलना ही होगा। खुशबू को यही आखिरी चांस है। अगर नर्स ने अपना मुंह खोल दिया तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। आई को उसकी बोलती बंद करनी ही होगी, रिस्क लेना ही होगा। चाहे पीछे के डोर से निकल के जा या छत से कूद के, लेकिन जाना तो होगा। ए कोयलिया,
जाके जरा वो पूजा घर से वो मौली लेके आ। हाँ? राजीव बाबू को और कुहू को बांधना है, शुभ होता है। ओके बरखा, अभी लाती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी, हम जाएंगे। नहीं, हम जाएंगे, हम जाएंगे, तुम यहीं रुको। अरे ठीक है, दोनों चले जाओ। हम जाएंगे। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं अभी तो लग रहा था, नहीं है। अब लग नहीं रहा फोन। शांत हो जाइए नर्स मैडम, हम कॉल कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा है, इंगेज टोन आ रही है। आप रुक जाइए, मैं लगा रहा हूँ। बरखा ने मुझे लाने को बोला, पर पहले मुझे भी लाना। पर ये मेरा काम है, पर मौली तो मेरे हाथ में है ना। नहीं, दो मुझे। नहीं, नहीं दूंगी। दो मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। दो मुझे। मेरा मौली है ये। हेलो हेलो, कुहू जी से बात कराई हमारी, अर्जेंट। कुहू अम्मा, कोई आपसे बात करना चाहता है। कौन है? मालूम नहीं। अच्छा, चल ला। कोयल, मेरी मौली। कहीं ये फोन अस्पताल से तो नहीं? हेलो हेलो, नर्स मैडम आपसे बात करने के लिए बेचैन है, प्लीज से बात कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए कहाँ कहना चाहती हैं आप? बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्चे को है ना। हेलो, नर्स मैडम, क्या हो गया आपको? अरे ये तो फिर से बेहोश हो गई। हेलो, हेलो। नर्स मैडम फिर से बेहोश हो गई। वैसे वो क्या कहना चाहती थी हमसे? ये तो मुझे नहीं पता, पर कुछ जरूरी ही था। वैसे तो आज हम आने वाले थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन अभी निकलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, आप एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। जैसे नर्स मैडम होश में आती है ना, आप उनको कहा हमारे घर लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। माने हम यहाँ का पता आपको भिजवाते हैं। ठीक है मैडम। जैसे आप घर के नजदीक पहुँचे ना, आप हमको फोन कर दीजिए। ठीक है मैडम। अभी बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, रखते हैं। ठीक है मैडम। बच्चों के बारे में बच्चों क्यों बोला? हो सकता है कहीं वो गलती से तो नहीं कह दे, या फिर नर्स मैडम इतना परेशान बेचैन, वैसा कौन सा बात है जो वो हमको बताना चाहती? से बात करनी है। कहाँ है कुहू से बात करनी है। चलो, मुझे कुहू के पास ले चलो। कहाँ होगी ये नर्स? वेर मिलेगी शी? कुहू जी के पास ही लेकर जा रहा हूँ। कुहू के पास? जल्दी ले चलो सूरज। नहीं, इस वॉर्ड बॉय के सामने इस नर्स के पास नहीं जा सकती। कहीं इस नर्स ने सब और सारा ट्रुथ बक दिया तो? नो 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 नो, ये वॉर्ड बॉय सारा सच कुहू को बता देगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकती। क्या होगा खुशबू? यूं तो गई, यूं का खेल खत्म। अब इस सच को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये सच बाहर आकर ही रहेगा। ओह माय गॉश, हाँ?
क्या होगा अब? मतलब कुहू को कनक की सच्चाई पता चल जाएगी। ये सच अब छुप नहीं पाएगा। क्यों का सारा खेल खत्म हो गया, गेम ओवर। क्यों खुशबू, क्योंकि स्टोरी फिनिश हो गई। ओह माय गॉश। हाँ हाँ हाँ। हेलो, आपने जैसे जैसे कहा मैं वैसे वैसे आ गया हूँ। इस वक्त आपके घर के पीछे वाली गली में खड़ा हूँ और नर्स मैडम भी मेरे साथ में है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते थे? बताइए, सब क्या जरूरी है? बात है आपने बेचैनी तरह व्याकुल है, मतलब आप वो काहे बोले? हमारे बच्चों के बारे में आप कुछ कहना चाहते थे? बच्चों काहे बोले आप? हॉस्पिटल में। हाँ 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 कहिए। हाँ हाँ अस्पताल में उसरोज। हाँ 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 हम देखे थे आपको। आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ अब कहिए कहिए नर्स मैडम। मुझे बचाओ बचाओ, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। कोई नहीं है नर्स मैडम, हमको आप बात करना चाहते थे हमसे। नर्स मैडम क्या हुआ इनको? लगता है इनकी तबीयत बिगड़ रही है। उठिए नर्स मैडम, बताइए ना क्या बताना चाहती थी आप? नर्स मैडम, नर्स मैडम वो है इनको। नर्स मैडम उठिए उठिए। पानी। क्या हुआ मैम, थक गई क्या? पानी। मैं लेकर आता हूँ पानी। पानी। I'm sorry. अभी तो इंजेक्शन से इस नर्स को सिर्फ बेहोशी किया है, लेकिन जल्दी इसका कोई परमानेंट बंदोबस्त करना पड़ेगा। नर्स मैडम उठिए, आप हमसे कुछ कहना चाहती थी, कहिए। आप कुछ बताना चाहती थी बच्चों के बारे में। नर्स मैडम उठिए। अरसों से इनके साथ ऐसा हो रहा है। अब तो बेहोश रहती है, फिर होश आता है, बेचैन हो जाती है, फिर बड़बड़ाने लगती है, फिर से बेहोश हो जाती है। आपको इन्होंने कुछ बताया कि हमसे क्या कहना चाहती हैं? कहे कि इन्होंने फोन पे हमसे कहा कि वो बच्चों के बारे में बताना चाहती हैं। इसी अस्पताल में हमारी एक बेटी हुई थी, लेकिन एक ही बेटी। फिर इन्होंने ऐसा कहा कि बच्चों के बारे में बात करना चाहती है। आपको कुछ पता है का? मुझसे तो कुछ नहीं कहा, रह रह के कहती थी कि आपसे बात करनी है। पता नहीं काहे इनसे बात करके लगा जैसे कि इनके मन में कोनो गहरा दुख है, मने कोनो बात का अफसोस, कोनो बात का गलानी। तो ऐसा कुछ इन्होंने कभी आपसे कहा क्या? ओह माय गॉश, ये लड़की, ये गुड़िया बड़ी होशियार है, वेरी स्मार्ट। आधी कहानी तो इसने इस नर्स की शक्ल देखकर ही समझ ली। बटाई के लिए ये सब खतरा हो सकता है, डेंजर। यस खुशबू, यू के लिए डेंजरस है। इनको तो होश नहीं आ रहा है, इनको वापस हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो वो काम करते हैं, हम भी आपके साथ अस्पताल चलते हैं। क्या पता वहाँ इनको होश आ जाए तो हम इनसे बात कर पाए, कहीं कि इनका बात अधूरा रह गया और हमको इनसे बात करना बहुत जरूरी है। चलिए। ठीक है मैडम, मैं ऑटो लेके आता हूँ। बस मैडम, ऑटो। चलिए रुकिए, चलिए उठिए। मौसी जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि मैरिज है ना,
कुहू मैरिज से पहले ऐसे घर के आउटसाइड निकलना अपशगुन होता है। ऑफ कोर्स यू को तो पता होगा ना ये। इससे पहले भी तो शादी हो चुकी है। आई गेस यू सारे रीति रिवाज भूल गई, राइट? नो वरीज, लेट्स गो। कौन है ये लोग? हाँ, हमारे गांव मुनिया टोला से आए हैं, रिश्तेदार हैं। वो असल में उनको इलाज के लिए यहाँ आए हैं, हमसे मदद चाहते हैं। हो गई मदद? कर देना। डन। अब चलो, मैरिज के लिए लेट हो रही है। कम ऑन, लेट्स गो। कम कम। इस नर्स को इस हॉस्पिटल से हटाना ही होगा, कहीं दूर, कहीं बहुत दूर, फार फार वेरी फार। हे भोलेनाथ, ये नर्स मैडम को जो कहना चाहती थी, बच्चे की जगह बच्चों का है, गलती से कहा या जानबूझकर? वो कहाँ रह गई है? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माई, माई हम तुमको बताए थे ना वो नर्स मैडम के बारे में, जो बहुत ही बीमार है अस्पताल में। वो उससे हम अभी मिले, और अभी जब हम उससे मिले तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो। एकदम छोटा सा हो गया, सूख गए। हमको जाना होगा। कहीं हमारा बात तो अधूरा रह गया। वो अधूरा है। तुम काहे इतना फिक्र कर रही हो? नर्स मैडम वो अस्पताल में ही है ना, तो कल जाके आराम से बात कर लेना। शादी के मुहूर्त में अब थोड़ा ही वक्त रह गया है। अभी ये लो, तैयार हो जाओ। बोलिए, आप क्या कहना चाहते थे? बताइए, ऐसा क्या जरूरी बात है कि आप इतने बेचैन, इतने व्याकुल हैं? मतलब नहीं भाई, तो जाना पड़ेगा हमको। बोला ना तुम कल चली जाना। अब शादी का मुहूर्त अभी अभी है। माई, नर्स मैडम से मिलना बहुत जरूरी है। उनका जब तक पूरा बात नहीं सुन लेते हमको चैन नहीं मिलेगा। और कोनो तो बात था जो अधूरा रह गया है, वो बात बताने के लिए वो नर्स मैडम बहुत बेचैन है। और अब हमारा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है। माई, हमको जाना बहुत जरूरी है, हमको वो बात जानना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या बताना चाहती थी? तुम बात को बूझो। अभी 1.5 घंटा बचा है शादी के मुहूर्त में। अभी जाना ठीक नहीं होगा, और कोई देख लेगा ना तो तुमको जाने भी नहीं देंगे। मुसीबत आ जाएगी तो बवाल हो जाएगा। पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे हम। मुहूर्त के होते होते ना माई सच कह रहे, वापस लौट आएंगे। जाने देना बहुत जरूरी है। बात हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। बात जाने के लिए जाने देना। माई हम सच कह रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। हम यूं जाएंगे या यूं आ जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।